अब डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी राहत की सांस थी, मैं छोटी नहीं कहूँगा, बड़ी राहत की। मैंने वो व्हाट्सअप किया तुरंत उसी समय, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने मेरे ख्याल से शॉर्ट नोटिस में बेसिक इश्यूज हमने उठाए थे कि यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, और इन्होंने वादा हमारे साथ किया था कि आने वाले दिनों में यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल होगा। बहरहाल आज यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई स्पेशलिस्ट ने यहाँ पे जो है वो आज ज्वाइन किया हुआ है। और दूसरा इश्यू जो हमने उठाया था कि यहाँ पे MRI और CT स्कैन नहीं है, जिसके बारे में उन्होंने हमें हमारे साथ वादा किया था, आश्वासन दिलाया था ऑन कैमरा। उन्होंने कहा था कि आने वाले महीनों में जो है बिल्कुल आने वाले महीनों में यहाँ पे MRI भी होगा और CT स्कैन भी यहाँ पे दस्तियाब होगा। उसके साथ साथ हमने ये इशू उठाया था कि बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करेंगे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करेंगे, वहाँ पे ये शिकायतें आ रही हैं कि पेशेंट्स को अननेसेसरी रेफर किया जाता है। बहरहाल आज डॉक्टर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी की जानिब से आज एक बाज़ाब्ता तौर पे आर्डर नामा जो है वो आ चुका है, जिस आर्डर नामे में साफ तौर पे लिखा है कि जनाब अब अगर किसी भी ज़िले अस्पताल से या किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अननेसेसरी पेशेंट को रेफ़र किया जाएगा या नेसेसरी पेशेंट को रेफ़र किया जाएगा, उनको वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर की बात करेंगे या मेडिकल स्टूडेंट की बात करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट पे रिटर्न लिख के देना है कि जनाब अगर हमने यहाँ से किसी पेशेंट को सिकिम्स के लिए रेफ़र किया है, JVC के लिए रेफ़र किया है, SMHS के लिए रेफ़र किया है, तो किस बुनियाद पे हमने उसको रेफ़र किया है। जिस तरीके से वो आज ऑन ग्राउंड काम करते हैं, डायरेक्टर साहब की बात हो, हमारे चीफ सेक्रेटरी की आर्डर शाये किया है, उनको लगा है कि आवाम को इसकी ज़रूरत है, उनको लगा कि पब्लिक को इसकी ज़रूरत है, उनको लगा कि नहीं इन चीज़ों को हमें इंडोर्स करना चाहिए या इस आर्डर को इजरा करना चाहिए। जब उन्होंने देखा हो कि हमारे हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर शाया किया। हम तो इसका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं इस स्टेप का, ऐसे काम होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन इरकल अल्ताफ साहब मौजूद हैं और हमारे साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलाल अहमद वानी साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले अल्ताफ साहब आपके पास आना चाहता हूँ मैं, आप बताएं कि जिस तरीके से आज आर्डर नामा जो है वो आ चुका है, इस आर्डर नामे को आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं LG प्रशासन का बहुत ही आभारी हूँ, जिस तरीके से आज वो लोगों के मुश्किलातों का अजाला करते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। जिस तरीके से आज हमारे जो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके डायरेक्शन पे आज एक आर्डर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने इशू किया है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता ही है, हमारे हॉस्पिटल में 4 बजे के बाद खाली एक मेडिकल ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन आज के बाद ये बिल्कुल ट्विस्ट हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे वर्दी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उनके डायरेक्शन पे जो आज उन्होंने एक आर्डर इजरा किया है तमाम UT के लिए, मैं इसका वेलकम करता हूं। क्योंकि आज के बाद हर मेरे ख्याल से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, आज के बाद चेकिंग होगी, आज के बाद शाम में छापा डाला जाएगा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से। मैं इस चीज़ को सराहना करता हूं, जिस तरीके से आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने यह आर्डर इजरा किया है, मैं इसका वेलकम करता हूं। बिलाल साहब, एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी गांधरबल की आवाम की, इससे पहले आपने भी ये बात दोहराई थी जब आप लाइव आए थे कि यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है। अब 9 महीने के बाद ये डिमांड जो है अब फुलफिल हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? एजाज साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको भी और बाकी मेरे देखने वाली सारी नाजरीन को मेरी तरफ से जो है प्यार भरा सलाम। और मैं ये यहाँ पे कहूँगा कि अगर मैं मुबारकबादी की बात करूँगा, सबसे पहले मैं मुबारक आपको दूँगा, क्योंकि मेरा भी हक़ है कि एज ए सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कि मैं ज़िले के तरक्याती कामों को देखूँ और समाज पे नज़र रहती है, और मैं देखूं कि कहाँ पे हमारी ज़रूरत है, कहाँ पे हमारी बात करने की ज़रूरत है, और मैं बात करते आ रहा था। लेकिन मैं आपको एक फूला की एक हार इस तरीके से पहनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप बार बार बात करते हो, जो भी यहाँ पे बर्निंग इश्यूज़ होते हैं आप बात करते हो। और मेरे ख्याल से एक जो प्रोफेशन होना चाहिए, एक जो जर्नलिस्ट का प्रोफेशन होना चाहिए, उसका जो वे होना चाहिए, मेरे ख्याल से अब आपने कहीं टू सम एक्सटेंट आपने उसको अडॉप्ट किया है, तो मैं आपको उसके लिए सराहना करता हूँ। अब इस ऑर्डर की बात, जहाँ तक ये ऑर्डर आया है, अभी ये एक राहत की सांस है। देखो, जिस तरीके से जिस चीज़ को इंडोर्स करने की जरूरत होती है उसको इंडोर्स किया जाता है, और हम हमेशा उसको करते हैं। देखिए, अगर हम तनकीद भी कहीं जगह करते हैं, वो तनकीद बराए तमीर होता है, तो हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते हैं। मैंने कभी भी किसी को तनकीद बराए तनकीद नहीं किया है, न कभी पर्सनल कभी लिया है, न कभी किसी से मेरा कोई पर्सनल लिफ्ट है, न मैं रखना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ। अगर किसी जगह क्रिटिसिज्म करना होगा तो पॉजिटिव वे में हम क्रिटिसिज्म करेंगे, जहाँ पे भी जरूरत होगा क्रिटिसिज्म की करने की, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने की, मैं पीछे नहीं रहूँगा, मैं बात करूँगा। और जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, आपको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है
यही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल का 3 लाख लोग जो है इसकी इन पे नज़र टिकी हुई है इस हॉस्पिटल पे। और आपको पता है कि बेसिक फैसिलिटी कमियाँ रहती थी, स्टाफ की कमी है, सिटी स्कैन की अभी भी कमी है, या हमारे पास ये जो USG जो वो 24/7 नहीं होता था, अब होता है टू सम एक्सटेंट। और यहाँ पे एक ही डॉक्टर रहता था आपको नाइट में, आपको पता है, और किस किस्म का। आप खुद भी एक बार रात को आए थे, क्या जरूरत पड़ी थी आपको रात को आने के लिए? आप तभी आए थे जब आपने यहाँ पे भी लैक किया कि बेसिक फैसिलिटी नहीं है। मेरे भाई अल्ताफ साहब ने बात की, और जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कोई जो भी है, कोई लीडर हमारे ज़िले की, उन्होंने जब भी डिस्ट्रिक्ट के लिए बात की, किसी डेवलपमेंट के लिए बात की, हम उन्हें सराहना करते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उस चीज़ पे उनके शाना बना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि गांधरबल की आवाम अब राहत की सांस ले सकती है? क्योंकि बहुत बार हमें भी यहाँ पे फ़ोन कॉल आई थी कि यहाँ पे कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है। देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जहाँ की बात है, इस आई सर्जन की या आई स्पेशलिस्ट की बात है, इसकी बड़ी देराना डिमांड थी। अब डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी राहत की सांस थी। मैं छोटी नहीं कहूँगा, बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी कामों पे, छोटी छोटी बातों पे, या छोटे छोटे जो मामले थे आँखों के रिलेटेड, उनको रेफर किया जाता था, उनको यहाँ पे इलाज नहीं मिलता था, उनको किसी और जगह जाना पड़ता था। तो ये बड़ी बात है, खुशकिस्मती की बात है कि, और मैं फिर से आपको एक बधाई देना चाहता हूँ, आपको भी और आपकी टीम को भी, और बाकी उन लोगों को जिन्होंने आपका साथ दिया इस चीज़ को यहाँ के लाने के लिए। तो साहब, कुछ दिन पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर मुश्ताक अमर अख्तर साहब के साथ। इन्होंने वादा किया था कि अब आने वाले दिनों में यहाँ पे MRI और CT स्कैन अवेलेबल होगा। क्या तब से लेकर आज तक इस रिगार्डिंग आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ बात की या डायरेक्टर हेल्थ के साथ बात की? देखिए, मैं परसों ही था, जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई 2-4 दिन पहले। कल शाम मैं जो हमारे LG साहब हैं, मैं उनके पास भी गया था। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिमांड्स है वो हमने वहाँ हाईलाइट किए। खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें या 4 लेन्स की हम बात करें, उस पर हमने बात वहाँ की। जिस तरीके से आपको पता है सबसे जो बर्निंग इशू है 4 लेन का, उस पर हमने बात की। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, जिस तरीके से आप हाईलाइट ये चीज़ें करते हैं, लोगों को भी मैं इस्तिदा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो खुद भी बेदार हो जाए। क्योंकि ये जब आवाम जुड़ेगा तो आवाम को बोलना है उनको क्या मुश्किलात है। जब हम जुड़ेंगे इंशाल्लाह, जैसे बिलाल साहब ने अभी बोला, तनकीद बराए तामीर, ये हमारा हक है, ये हमें डेमोक्रेसी ने दिया है, ये हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। क्योंकि जिस तरीके से हम इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ यहाँ की आबादी है, यहाँ लोगों को जितने भी अपने मसाइल हैं, मसलो मसाइल हैं, उनको उजागर करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारा हॉस्पिटल है, अभी यहाँ पूरा जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी नहीं हुई हैं। जिस तरीके से अभी मेरे भाई बिलाल साहब ने बोला, अभी MRI बाकी है, अभी CT स्कैन बाकी है, अभी यूरोलॉजिस्ट बाकी है, अभी डर्मेटोलॉजिस्ट बाकी हैं, बहुत सारे जो यहाँ अभी पेंडिंग हैं। तब तक हम बराबर ये चीज़ें हाईलाइट करेंगे मीडिया में, जब तक फिर भी कहीं ना कहीं राहत की सांस आ चुकी है। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आ चुका है, आज जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ऑर्डर आ चुका है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप इसको देना चाहती हूँ? देखिए, ये क्रेडिट में जितने भी हमारे यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। जितने भी मीडिया के ओहदेदारान हैं उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। खासकर मैं एजाज तांतरे को, सजाद को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने ये जितने भी हमारे बर्निंग इश्यूज थे इनको हाईलाइट किया। परसों आपने न्यूज़ की, मैंने वो व्हाट्सअप किया तुरंत उसी समय। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने मेरे ख्याल से शॉर्ट नोटिस में इस पे एक्शन लिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जो हमारे हैं उनको लिंक भेजी उन्होंने, और उनको बोला नाइट में भी अब जाने की ज़रूरत है। 4 बजे के बाद हॉस्पिटल में खाली 1 डॉक्टर होता था, लेकिन आज के बाद इसमें चेंज आएगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या डायरेक्टर हेल्थ हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, उनके लिए ये मैसेज रहेगी कि जिस तरीके से वो आज ऑन ग्राउंड काम करते हैं, डायरेक्टर साहब की बात हो, हमारे चीफ सेक्रेटरी की, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की बात हो, उन्होंने ये ऑर्डर शाया किया है। उनको लगा है कि आवाम को इसकी ज़रूरत है, उनको लगा कि पब्लिक को इसकी ज़रूरत है, उनको लगा कि नहीं, इन चीज़ों को हमें इंडोर्स करना चाहिए या इस ऑर्डर को इजरा करना चाहिए। जब उन्होंने देखा हो कि हमारे हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर शाया किया। हम तो इसका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं इस स्टेप का। ऐसे काम होने चाहिए। तो मैंने इसलिए आपको कहा, हम जब भी तनकीद करेंगे, तनकीद बराए तामीर ही करेंगे, और जो चीज़ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करेगी हम अच्छाई के साथ है। हम कभी किसी का ऐसे तनकीद नहीं करेंगे जहाँ पे काम नहीं होगा, उसकी हम तहरीर भी नहीं करेंगे, और जो चीज़ सराहने की काबिल होगी हम सराहेंगे।